दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 22 मार्च यानी कि शुक्रवार को किस साइड मूव कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवलों को पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलती है तो हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 47,000 का हमारा टारगेट कल भी था, लेकिन आज बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुई। थोड़ी देर इसने इंतजार किया और फिर जब ब्रेकआउट आ रहा था तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का, लेकिन उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा फास्ट था तो बहुत सारे पॉइंट्स उसमें से निकल चुके थे। और जब इसने वापस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आना शुरू किया तो 10-20 पॉइंट उसमें मेरे ख्याल से 30-40 पॉइंट मिले थे और 30-40 पॉइंट फिर नीचे मुझे उसमें से निकलना पड़ा। और फिर उसके बाद दोस्तों मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ना बहुत स्लो मोमेंटम हो गया था। मतलब क्या था कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी। इसको हम देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर गिरावट तो हुई है, मोमेंटम तो हुए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी गिरावट में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि यहां पे उनको सपोर्ट दिख रहा था, 200 दिन का मूविंग एवरेज दिख रहा था। हमने भी एक रीटेस्ट लेवल यहां का 800-840 के आसपास का पोस्ट किया था। इस पे आने के बाद थोड़ी सी रिकवरी भी आई 100-150 पॉइंट की, लेकिन प्रीमियम इतने मूव नहीं कर रहे थे इस वजह से, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्लो मोमेंटम किए थे। कहीं ना कहीं हम इसको साइडवेज मार्केट ही कहेंगे। अगर आप कैंडल गिनोगे तो 1, 2, 3 या 4 कैंडल ही आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेंगी, वरना सारा दिन मार्केट एक रेंज में ही थी। अब कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है स्टडी में आपको दिखाऊंगा। और मेरा दोस्तों टारगेट था दिन का लो टूटने के बाद, मैं सोच रहा था कि गैप फिल होगा, क्योंकि गैप फिल थ्योरी के अनुसार 90% उसी दिन गैप फिल हो जाते हैं, लेकिन ये हुआ इसलिए नहीं क्योंकि बीच में 50 दिन का मूविंग एवरेज आ गया। अब जो बाइंग एरिया दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर बना है, जो फ्रेश बाइंग एरिया बना है, वो जहां से गैप अप लगी थी यानी कि 46,400 के आसपास बना है। ये फ्रेश बाइंग एरिया बाइंग एरिया बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर कल बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये 46,600 और 50 दिन के मूविंग एवरेज को डाउनसाइड ब्रेक करती है, तो ये फटाक से थोड़ा सा स्पीड से गैप फिल हो सकता है। मुझे भाई स्टडी लिखने में बहुत सारी चीजें करने थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस कई बार ऐसे मोमेंटम हो जाता है। तो अगर कोई वीडियो देखता है ना और थोड़ा सा ध्यान देता है वीडियो के ऊपर, तो उसको वो पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। और आजकल खासकर पिछले 3-2.5 महीने से 2 महीने से ये जो बजट के बाद का जो सेशन हुआ है उसके बाद यही चल रहा है मार्केट के अंदर। इतना कुछ खास मोमेंटम मिल नहीं रहा है, अगर मिल रहे हैं तो ट्रैप करने वाले ज्यादा और थोड़े से फास्ट मोमेंटम मिल रहे हैं। तो और मैंने मार्च में तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है 46,600 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकलना शुरू करती है, तो जो ये गैप है ये फटाक से फिल हो सकता है। और 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:2 या फिर इस गैप फिल करने तक के यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकता हूं। यहां से फिर दोस्तों रिकवरी भी आ सकती है। और उसकी पहचान क्या होगी, बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, अगर हमको ये पुट साइड का ट्रेड नहीं मिल पाता है तो यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाता है और उसका हाई ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो वापस से दिन के हाई तक के टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ये बाउंस बैक एरिया बना है, फ्रेश यहां से गैप अप लगा है, तो यहां से मार्केट रिकवरी कर सकती है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए 46,500 के आसपास, फिर हम इंतजार करेंगे ये 46,400 का लेवल ब्रेक हो जाए, जो ये बाउंस बैक एरिया है जहां से गैप अप लगी है। ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है गैप डाउन खुल के और फिर इसका एक रीटेस्ट बन जाता है, देखिए जैसे यहां पे ये जो स्विंग बना था, अगर ये वापस से कंटिन्यू करता, ये तो बंद हो गई मार्केट, अगर वापस से कंटिन्यू करता तो फिर यहां पे हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी डाउन साइड, लेकिन ये फिर अगले दिन मार्केट गैप अप खुल गई। अब अगर गैप डाउन खुलती है 46,400 के नीचे निकल के इसको एक बार फिर से टेस्ट करके वापस नीचे निकलती है, तो नीचे भाई स्पेस है कम से कम 40,000 तक का, तो स्पेस है ही है 40,100 तक का। तो इस स्विंग के ऊपर या फिर दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं तभी पुट साइड प्लान करूंगा जब बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल के 46,400 के नीचे कोई स्विंग बना देगी। इंतजार दोस्तों जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो बाउंस बैक एरिया होता है, जो सपोर्ट एरिया होता है, वहां पे मार्केट कई बार कंफ्यूज हो जाती है। यहां पे बुलिश कैंडल बने या फिर यहां पे हल्का सा कोई डब्ल्यू पैटर्न बने तो रिकवरी आ सकती है, और इसका ब्रेकडाउन होकर एक स्विंग बन जाता है तो यहां से मार्केट और भी ज्यादा गिरावट दिखा सकती है। कॉल साइड दोस्तों कब प्लान कर सकते हैं, या तो इस बाउंस बैक एरिया पे या फिर फ्लैट खुले 800 के ऊपर निकल जाए, 46,800 के ऊपर अगर निकल के कोई स्विंग बनाती है तो फिर से हमको 47,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, लेकिन भाई स्विंग बनने के बाद ही प्लान करूंगा, क्योंकि यहां पे आप अगर देखोगे
मैं आपको एक चीज दिखाता हूं पिछले 3-4 दिन से क्या चल रहा है। ज्यादातर लोगों को ये ट्रैप, आज तो खैर ले ये क्या बोलते हैं 47,000 एक रेजिस्टेंस था। इससे पहले देखिए यहाँ पे आज खुली, बुलिश किया लोगों को, फिर नीचे आ गई। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पे भी अगर कहाँ सी हुआ था, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे भी ऐसा ही था। मैंने 4-5 दिन का, अब ये रहा, यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली और फिर ब्रेकआउट दिया दिन के हाई का, और फिर से नीचे आ गई और साइडवेज हो गई। तो ये कई दिनों से चक्कर चल रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगर फ्लैट खुलती है या फ्लैट खुल के 46,800 के ऊपर निकल के ऐसा कोई स्विंग बना देती है तभी प्लान करना। और अगर दोस्तों गैप अप खुल जाए सीधा 46,900 और 800 के बीच में अगर गैप अप खुलती है तो थोड़ा सा फिर भाई 47,000 के ऊपर ही हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जरूर है, टेस्ट जरूर हो चुका है, लेकिन अभी भरोसा नहीं कर सकते, एक बार फिर से काम कर सकता है। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है इस तरीके की गैप अप खुलने के बाद, फिर दिन का हाई भी टूटे, 47,000 का लेवल भी टूटे और एक रीटेस्ट हो जाए। आज बहुत अच्छा रीटेस्ट होके रिकवरी थोड़ी सी दिखाई थी अगर आप नोटिस वाला सेटअप भी अप्लाई करोगे तो। लेकिन फिर ये निफ्टी ने ना, तो निफ्टी का सपोर्ट था इतना, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इतनी बड़ी बड़ी गैप, मतलब इतनी बुलिश कलर में तो बंद हुई है मार्केट। भाई ये भले ही आप सुबह देखते हो तो बहुत ज्यादा बुलिश थी, तो इसको आप गिरावट नेगेटिव क्लोजिंग ही मान के चलिएगा। और यहां पे आप अगर देखोगे तो अच्छा स्विंग बन रहा था, लेकिन कई बार ये चीजें काम नहीं करती हैं। तो अगर बुलिश कैंडल बनती है, गैप अप खुलती है, फिर उसका हाई ब्रेक होता है, स्विंग बनता है, तो 47,000 के ऊपर जो स्पेस है वो 47,200-300 तक का है। मैं स्विंग के नीचे एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा अगर गैप अप खुल के बुलिश कैंडल बना के 47,000 के ऊपर निकल जाती है तो। और अगर 46,800 के ऊपर भी निकले ना तो बड़ा टारगेट नहीं है भाई, क्योंकि पजल हो मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। पहला टारगेट 47,000 का होगा, दूसरा टारगेट मेरा 47,200 का ही होगा। बाकी डेटा आज भी दोस्तों नेगेटिव नहीं था, मतलब मैं आपको बताऊं दोपहर तक डेटा पॉजिटिव था, दोपहर बाद जो आपको ये थोड़ी सी गिरावट दिख रही इसमें भी डेटा नेगेटिव नहीं हुआ था, फ्लैट हो गया था, पॉजिटिव से फ्लैट हो गया था, नेगेटिव नहीं हुआ था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मार्केट में आज ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में भी दोस्तों सेम बैंक निफ्टी की तरह हुआ, मतलब एक रेंज में ही फंसी। खैर इसकी तो भाई एक्सपायरी थी, इसका तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, एक्सपायरी वाले दिन ये तो चलता रहता है। लेकिन निफ्टी में भी गैप बाकी है, 21,940 के नीचे गैप है, फिर 21,840 तक का। और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ बाइंग एरिया को 21,850 के आसपास। ये क्या है, ये फ्रेश बाइंग एरिया बन गया है निफ्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ से गैप अप लगा है। और रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस है भाई 22,050 के आस। ये पहले भी हमने एक दिन डिस्कस, शायद कल या परसों डिस्कस किया था जब निफ्टी यहाँ पर थी। और अगर मैं सुबह का व्यू आपको दिखाऊं तो गैप अप ओपन और अभी तक का डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार जरूर करें, पहले चेक करें गैप टिक पा रहा है नहीं टिक पा रहा है। और हम सोच रहे थे कि गैप फिल होगा, लेकिन गैप फिल हुआ नहीं, उसके बाद हम रिकवरी प्लान करते हैं। फिर ये स्टडी थी, एकदम से मोमेंटम इसमें से निकल गया था, फिर हमको 20-30 पॉइंट नीचे मुझे इसमें से निकलना पड़ा। मैंने डेटा भी पॉजिटिव था, अपडेट किया था, रीटेस्ट लेवल भी अपडेट किए थे। और फिर मैंने बोला था लास्ट में भाई मार्केट दोनों इंडेक्स जैम हो गए, साइडवेज हो गए और नीचे केवल गैप भरने तक का ही स्पेस है, तो ज़्यादा रिस्क न लें, बिना बात के टाइम डीके लगेगा खासकर निफ्टी में। तो फिर हमने काम नहीं किया। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स तो नहीं होती हैं, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन भाई सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना। यहाँ पे डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, बाइंग सेलिंग एरिया कहाँ पे है, सुबह का व्यू क्या है, कुछ चीज़ें जो जरूरी होती हैं वो मैं पोस्ट करने की दिन में कोशिश करता हूँ, ज़्यादा मैसेज करता नहीं हूँ, ताकि लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, जो जिसको जिस तरीके से उपयोग करना आता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन भाई लिंक से ज्वाइन करना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा, क्योंकि उनके बोट सब्सक्राइबर पता नहीं कैसे बढ़ा लेते हैं। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से भाई किसी को 1 पैसा ना दें कॉल टिप्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की, आज स्टॉक के अंदर अच्छी रिकवरी थी। मेरा भी तकरीबन 1.5-2 लाख के आसपास लॉस रिकवर हुआ पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि अच्छी रिकवरी थी स्टॉक के अंदर। अब देखिए निफ्टी का, देखिएगा निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है 22,050 के आसपास है। असल में जो असली रेजिस्टेंस है भाई वो तो 22,100 पे ही मान के आप चलो, क्योंकि राउंड लेवल भी है। लेकिन यहाँ पे हमको एक स्विंग मिल सकता है अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, ये 22,050 के ऊपर निकल के 22,090-100 को टच करके थोड़ा सा वापिस नीचे आके अगर ये इस तरीके का स्विंग बना देती है, वापिस ऊपर निकलती है,
यानी कि 22,100 के ऊपर वापस निकलती है तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तकरीबन 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। हालांकि स्पेस बहुत दूर है, स्पेस 300 तक का है, 22,300 तक का, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर स्विंग बनता है और स्विंग बन के 22,100 के ऊपर निकलती है तो 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब ये चाहे स्विंग दोस्तों फ्लैट खुल के बने, गैप अप खुलती है तो भी थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा नीचे आके फिर से 22,100 के लेवल को ब्रेक करेगी तो ही हम प्लान कर सकते हैं। जब तक स्विंग ना बने तब तक काम ना करें भाई, वरना आज की तरह ट्रैप हो जाएंगे। अगर डाउन साइड आप देखोगे तो 21,960 के नीचे ही हम प्लान कर सकते हैं, यानी कि इस स्विंग के नीचे चाहे फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर टूटता है 21,960 के नीचे निकल के कोई स्विंग बनता है तो जो स्पेस है 21,840 तक का, 880 तक का, यानी कि तकरीबन 70-80 पॉइंट का हमको मोमेंटम डाउन साइड मिल सकता है और फिर यहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे बाउंस बैक करेगी तो कैसे पहचान करेंगे, या तो यहाँ पे आके छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या फिर यहाँ पे आके कोई इस तरीके का बुलिश कैंडल बनेगा और उसका हाई ब्रेक होगा। अगर दोनों ही सिचुएशन में मोमेंटम रिकवरी करती दिखे निफ्टी तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ से कॉल साइड प्लान कर सकता हूँ। हाँ, क्वांटिटी में थोड़ा सा कम रखूंगा क्योंकि सपोर्ट है और आजकल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो किस तरीके से इतना रेस्पेक्ट उनका हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी को मैनेज करके चलूंगा अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। अगर ऑप्शन चेन दिखाऊं दोस्तों मैं निफ्टी का, आज नई एक्सपायरी शुरू होगी कल निफ्टी की तो इतना कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी आप देखिए 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, जंग का मैदान है। 1,48,000 तेजड़िए बैठे हैं 1,05,000 मंदड़ियों के मुकाबले। तो एक चीज नोटिस करना, अगर ये गैप फिल करने नीचे आ गई ना 21,950-60 के नीचे तो ये ज्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक मोमेंटम हमको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि सुबह 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, अगर यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा बढ़ रही है और मार्केट ब्रेकआउट देके एक स्विंग बना रही है अपर साइड, मतलब 22,000 के ऊपर निकल के 22,100 के ऊपर ऐसा स्विंग बना रही है, तो फिर ये लाखों लोग जो हैं ये ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट हमारा 22,200 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 22,300 का होगा 100 के ऊपर निकलने के बाद। इसमें भी 10 बजे के बाद मैं हर रोज बोलता हूँ भाई ऑप्शन चैन को देखना, और डेटा पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में दोस्तों 500 पॉइंट की रेंज है, 40,500 सपोर्ट है, 47,000 रेजिस्टेंस है। 40,500 पे 1,26,000 तेजी वाले बैठे हैं 71,000 के मुकाबले, हालांकि यहाँ से बहुत सारे लोग आज निकले हैं, और 1,61,000 का ओपन इंटरेस्ट 47,000 पे यानी कि मंदड़िए बैठे हैं। तो हालांकि 73,000 का इंदामनी ये भी राइट करके गए हैं, तो 800 के ऊपर निकलती है तो 47,000 का टारगेट, और 47,100 के ऊपर निकलती है तो 47,200-300 का टारगेट। ज्यादा बड़ा टारगेट अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है, इसको भी हम 10 बजे के बाद ही देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।